हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं करंट अफेयर का, वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं थंबनेल पर, फीफा वर्ल्ड कप। ये क्या है? फीफा वर्ल्ड कप। और इसका आयोजन लगभग 4 साल बाद किया जाता है, हर चौथे वर्ष किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन किया गया है, तो ये बात निश्चित है कि इससे क्वेश्चन बनना एक लाजिम सी बात है। इससे क्वेश्चन बनना एक लाजिम सी बात है। अतः आपका कोई भी प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप से बाहर न जाए, जो भी टॉपिक है से बाहर न जाए, इसके लिए यह वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप इस वीडियो को बखूबी देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूं मित्र कि यहां से कोई क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो दोस्त प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो टॉपिक तो पता है, फीफा वर्ल्ड कप 2022। कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो देखिए, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो ये फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले ये पूछी जाती है मित्र, फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसे आप आज की बात बता ले जाएंगे कि फीफा की जो फुल फॉर्म होती है, फेडरेशन, क्या? फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी। मित्र, इसमें डी लगा हुआ है, डी। उसके बाद फुटबॉल एसोसिएशन, तो देखिए, फीफा की फुल फॉर्म होती है मित्र, वो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर इसमें से डी गायब कर दिया जाता है, डी गायब कर दिया जाता है, या आप समझते हैं इसकी फुल फॉर्म यही है, लेकिन इसमें डी कंप्लीट है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो आप एक बार बताएंगे कि फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल डी, उसके बाद फुटबॉल एसोसिएशन। तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे मित्र। इसकी मित्र जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है, 1904 में। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख में है। कहां पर है? ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां पड़ता है मित्र? आप कमेंट्स करके बताएंगे इसका मुख्यालय कहां है। ज्यूरिख है। कहां पर है? ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां पर पड़ता है, तो आप बता ले जाएंगे कहां पर पड़ता है, आप कमेंट्स करके बताइए। ज्यूरिख पड़ता है मित्र स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, तो ये आपको क्लियर हुआ फीफा वर्ल्ड कप। फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई है, और इसका मुख्यालय मित्र कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड। आप ये बताइए, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? नहीं जानते हो ना, मैं बताता हूं। इसकी राजधानी बर्न है। क्या है? बर्न। कैपिटल इसकी क्या है? बर्न। आज की बात याद रखना कि इसकी राजधानी क्या है? बर्न है मित्र। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। यहीं पर इसका मुख्यालय ज्यूरिख। आपको मैं एक काम देता हूं, होमवर्क देता हूं मित्र, कि जो स्विट्जरलैंड में विश्व के कौन कौन से समूहों की मुख्यालय है, वो आपको कमेंट्स करके बताने हैं कि हाँ सर, इसके मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, आपको यह बताना है। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है?
आज का सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और केवल आज का मोटो है केवल स्टडी कराना, केवल पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपको ये बताने में, इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी, ज्ञानी, जानी नहीं ज्ञानी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो। इसके जो अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। तो देखिए एक बार फिर छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में। कब हुई थी, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिक है। कहां पर है, ज्यूरिक। ज्यूरिक कहां पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ये यूरोपीय कंट्री है। आपको ये बताना है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, एक मिनट सर, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो स्विट्जरलैंड है ज्यूरिक और इसकी राजधानी बर्न है। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो है। यद्यपि आज मेरा टॉपिक है वह टॉपिक है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, उपविजेता कौन है और इसका कौन कौन सी टीमों ने भाग लिया, कितने मैच खेले गए, कहां खेले गए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र। अब देखिए मित्र, इससे संबंधित फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ शब्दावलियां पूछी जाती हैं, अक्सर आपको देखने की मिलती है। जैसे रोजर्स कप किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये अक्सर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और मित्र इंपॉर्टेंट है। यद्यपि देखिए इसको मैं सबसे पहले क्यों ले रहा हूं, चाहता तो इसको टॉपिक को बाद में पढ़ा सकता था, इसीलिए लिया है ये आपको हमेशा याद रहे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप देखिएगा, फुटबॉल संबंधित कुछ कप हैं, फुटबॉल से संबंधित कुछ कप। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप हैं, कप। ठीक है, एक तो आपका फीफा वर्ल्ड कप ही है, ये फुटबॉल संबंधित है। इसके बाद देखेंगे आप जैसे संतोष ट्रॉफी, नंबर 1 देखते हो, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी अगर पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद रोजर्स कप, रोजर्स कप, रोजर्स कप किससे संबंधित है, तो आप बता ले जाएंगे फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, रोजर्स कप फुटबॉल से, डूरंड कप फुटबॉल से किस संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद आशुतोष कप, आशुतोष, आशुतोष कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे, उसके बाद देखेंगे मैड्रिका कप, मैड्रिका कप, मैड्रिका कप ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित। तो एक बार फिर देखिएगा कि अगर पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि फुटबॉल से है। रोजर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से है। डूरंड तो मित्र बहुत पूछा जाता है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि डूरंड रेखा है विश्व के किन 2 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, आपको ये बताना है। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन आपको ये बताना है डूरंड जो इंटरनेशनल लाइन है वो किन 2 देशों के बीच से होकर के गुजरती है, 2 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद आशुतोष कप है, आशुतोष राणा के नाम से याद रख लेना। ठीक है, और उसके बाद मैड्रिका कप, मैड्रिका कप पूछा गया है मित्र,
ये पूछे सभी गए हैं, हर मतलब वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेड्रिया कप किस संबंधित है, आशुतोष ट्रॉफी किस संबंधित है, डूरंड कप किससे संबंधित है, रोजर्स कप किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। अगर आप 1 से 2 बार इसका रिवीजन करेंगे तो बहुत आराम से इसे बता ले जाएंगे। और मित्र आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए मित्र, देखिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर रियली में आप ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए मित्र, अगर पहली बात, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने माँ बाप के सपनों के प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो मैं वादा करता हूं मित्र, यह चीज आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। आपसे गुजारिश है, अगर आप ईमानदार हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं अध्ययन के प्रति, तो इन सबका एक नोट्स बनाइए। क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल नोट्स बनाना पड़ेगा। और हर 8 दिन में, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद इसको रिवीजन करते रहिए। लाइफ में आप कभी भूल जाओ ना, तो मैं वादा करता हूं इस चैनल को बंद कर दूंगा मैं। ये याद करने का तरीका होता है मित्र। आप 1-2 बार इनको रिवीजन करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसका मोटो क्या है? कभी कभी इसका मोटो पूछ लिया जाता है। इसका मोटो पूछ लिया जाता है कि इसका मोटो क्या है। जो फीफा है, किसका? फीफा का। फीफा का मोटो, फीफा का मोटो पूछ लिया जाता है। तो मोटो आप बता ले जाएंगे आज के बाद कि इसका मोटो है फॉर द गेम, फॉर द गेम और फॉर द वर्ल्ड। ये मित्र इसका मोटो है। जो फीफा है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, इसका मोटो क्या है? फॉर द गेम, फॉर द वर्ल्ड। ये इसका मित्र मोटो है। आप आज के बाद बहुत आराम से बता ले जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं मित्र अपने प्रश्न की ओर कि जो 2022 में जो गेम हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए मित्र, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। आपको यह बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन मतलब का खिताब किस देश ने जीता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप ऑप्शन देखकर बताइए। तब तक मैं बताता हूं, तब तक मैं आपको और कुछ बता देता हूं। यद्यपि इसका जो मित्र आंसर है, वह आंसर है अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका आंसर है। वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है फीफा वर्ल्ड कप का, वो किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। यह विजेता टीम रही है। क्या रही है मित्र? विजेता टीम। यह विजेता टीम है। अगर उपविजेता की बात की जाए मित्र, तो उसे मैं बताऊंगा। अर्जेंटीना इसका विजेता रहा है। क्या रहा है? विजेता रहा है। अर्जेंटीना है मित्र, यह दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका का मैप देखा आपने? ये देखिए दक्षिण अमेरिका का मैप है। इसमें आपको दक्षिण अर्जेंटीना दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अर्जेंटीना दिखाई दे रहा है, जो दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, और प्रशांत महासागर के ये टच करता है, और एंडीज इसी से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, इसकी जो राजधानी है अर्जेंटीना की मित्र, वो ब्यूनस आयर्स है। आयर्स, ब्यूनस आयर्स। एक बार रेलवे
ग्रुप डी का एग्जाम था 2012 या 13 की बात है, दिल्ली बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो आप बता सकते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स है। तो आप इसे बहुत आराम से बता ले जाएंगे अब। अच्छा ये बताइए, ये जो अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है, ये तीसरी बार जीता है। कितनी बार? तीसरी बार जीता है। कितनी बार जीता है? तीसरी बार। पहली बार इसने 1976 में जीता था, सॉरी 78 में जीता था। कब जीता था? 8 में जीता था। ये तीसरी बार जीता है। पहली बार कब जीता था? 1978 में जीता था। दूसरी बार इसने जीता है वह 1986 में जीता है। और अब ये लगभग 2022 में 36 साल बाद जीता है। कितने साल बाद? 36 साल बाद। यदि आपसे पूछा जाता है कि अर्जेंटीना ने कितने साल बाद ये वर्ल्ड कप जीता है, तो बता सकते हैं 36 साल बाद। अब तक ये कितनी बार जीत चुका है? 3 बार जीत चुका है। कब कब जीता है वो आपको मैंने बताया, 1978 में, 86 में और 2022 में। तीसरा वर्ल्ड कप इसने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप का ये तीसरा विजेता है ये। अच्छा, यहां की जो मुद्रा है, यहां की जो मुद्रा है, यहां की जो मुद्रा है मित्र, अगर मुद्रा पूछी जाती है अर्जेंटीना की, तो आप बहुत आराम से पता ले जाएंगे। अब वो अर्जेंटीना पैसो है। अर्जेंटीना पैसो, ये यहां की मुद्रा है। क्या है? अर्जेंटीना पैसो है। अच्छा, यहां के राष्ट्रपति कौन है? अगर यहां के राष्ट्रपति पूछे जाते हैं कि यहां के राष्ट्रपति कौन है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्योंकि मित्र देखिए, जो कंट्री वर्ल्ड में कोई अच्छा काम करता है, निखर के आता है, उछाल लेता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगर यदि इसके राष्ट्रपति पूछे जाए, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो आप बता सकते हैं अल्बर्ट फर्नांडीज। अल्बर्ट फर्नांडीज यहां के राष्ट्रपति कौन है मित्र? अल्बर्ट फर्नांडीज। अल्बर्ट फर्नांडीज यहां के राष्ट्रपति हैं। तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि राष्ट्रपति कौन है? अल्बर्ट फर्नांडीज। यह आपको क्लियर हुआ कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप 2022 जीता है फीफा का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी उपविजेता टीम कौन रही है, कौन सी इसकी उपविजेता टीम कौन रही है, तो उपविजेता में आप बताएंगे, उपविजेता रही है मित्र फ्रांस। कौन रहा है? फ्रांस। उपविजेता कौन रहा है? फ्रांस रहा है। तो इससे आप बहुत आराम से पता ले जाएंगे। विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। उपविजेता कौन रहा है? फ्रांस रहा है। कौन रहा है? फ्रांस रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक बात और आपसे कहूंगा, इसमें जो विजेता टीम है फीफा वर्ल्ड कप की, इसको कितनी राशि मिलती है, कितनी राशि से प्रदान की जाती है? तो अब राशि के रूप में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप बहुत आराम से आप बता ले जाएंगे अब कि राशि कितनी मिलती है विजेता टीम को। इसकी जो राशि मिलती है आपको 42 मिलियन डॉलर। अगर राशि पूछी जाती है कि इसमें राशि कितनी मिलती है, तो आप पता ले जाएंगे बहुत आराम से। 42 मिलियन डॉलर इसमें राशि मिलती है। कितनी मिलती है? 42 मिलियन जो डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है, उसमें इसकी राशि विजेता टीम को प्राप्त होती है, जो अर्जेंटीना ने इस बार प्राप्त की है। किसने? अर्जेंटीना ने इस बार प्राप्त की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मित्र। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है?
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने ही है, ऑप्शन आपके सामने है। भारत, अर्जेंटीना, भारत जापान, सऊदी अरब और कतर। ये आपके सामने ऑप्शन है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइए कि इसका आयोजन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। इसका जो मतलब राइट आंसर है वो कतर है। क्या है? कतर है। कतर में किया गया, जिसकी राजधानी क्या है मित्र? दोहा। दोहा क्या इसकी राजधानी है। और इसकी अगर मुद्रा पूछी जाती है, मुद्रा रियाल है। क्या है? रियाल। रियाल इसकी मुद्रा है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कहां पर किया गया है। कतर में किया गया है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। क्या है? दोहा है कतर की राजधानी। इसे आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। अब नोट करिए आप इसे। अच्छा ये बताइए, हालांकि इसमें क्वेश्चन नहीं है इसका, ये जो कतर में आयोजन हुआ है इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? अगर पूछा जाता है इसमें कुल कितनी टीमें थी, कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो आप क्या बताएंगे? आप इसमें बताएंगे इसमें जो टीमों ने भाग लिया है वो 32 टीमों ने भाग लिया है। कितनों ने? 32 टीमों ने भाग लिया है। 32 टीमों ने भाग लिया है और इसमें 64 गेम मतलब खेल खेले गए हैं। 32 टीमों ने भाग लिया है और 64 खेलों का आयोजन किया गया था। 64 खेल खेले गए हैं, 32 टीमों ने इसमें भाग लिया है। इसे नोट कर लीजिए। 64 इसके मुकाबले हुए हैं, 64 इसके मुकाबले हुए हैं। अगर पूछा जाता है कि आप ये बताइए इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, आयोजन, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो आप बता सकते हैं 20 नवंबर से 18 दिसंबर। कब तक हुआ है? इसका आयोजन 20 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक हुआ है। कब हुआ है? 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ है। हम मित्र, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभांकर क्या था, क्या इसका शुभांकर क्या था, तो आप बता ले जाएंगे इसका शुभांकर क्या है। आज की बात, इसका जो शुभांकर था वो लाइव था। लाइव क्या है? लाइव। देखिए चित्र में आप देख लीजिए, लाइव इस तरीके का था, लाइव था। शुभांकर इसका क्या था? लाइव था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्र, आप इस पे स्टार लगा लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, दिल में छाप लीजिए, किताबों में छाप लीजिए, चाहे जहां छाप लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभांकर क्या था, तो आप बता सकते हैं कि लाइव था। क्या था? लाइव था। क्या था मित्र? लाइव था। अच्छा, आदर्श वाक्य पूछा जाता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य पूछा जाता है। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका मित्र जो आदर्श वाक्य था वो था नाउ, NOW, नाउ इज ऑल, ऑल इज वेल वाला, ऑल इज वेल वाला नाउ इज ऑल इसका आदर्श वाक्य था। आदर्श वाक्य क्या था मित्र? वो था नाउ इज ऑल। क्या था? नाउ इज ऑल। और शुभांकर क्या था? लाइव। क्या था? लाइव। जो आपको इसका इमेज दिखाई दे रही है,
इसको मित्र आप नोट करिए। नोट करिए इसको। अच्छा, इसका जो फाइनल मैच है, इसका जो फाइनल मैच है, इसका जो फाइनल मैच है मित्र, वो किस स्टेडियम में खेला गया, ये पूछा जाता है। इसका जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, ये पूछ लिया जाता है। तो ये खेला गया था लुसेल स्टेडियम, लुसेल स्टेडियम, जो दोहा, कहां पर था, कैपिटल में दोहा, लुसेल स्टेडियम में खेला गया था, जो दोहा में था। ये आपको क्लियर हुआ मित्र? अब देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, फीफा विश्व कप 2022 का यह कौन सा संस्करण था? फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ है, इसका ये कौन सा संस्करण था? ऑप्शन आपके सामने हैं, 20, 21, 22 और 24। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ये कौन सा संस्करण हुआ है। तो आप इसके लिए एक ट्रिक और बहुत ही सुइटेबल है। इस समय जो वर्ष कौन चल रही है, 2022 चल रही है। कौन चल रही है? 2022। तो इसका जो कौन सा संस्करण था, अगर बता सकते हैं कि इसका जो संस्करण था वो 22वां था। कौन सा? 22वां संस्करण था। देखिए, अगर पूछा जाता है वर्ष 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का जो कौन सा संस्करण हुआ है, तो आप बता सकते हैं। जो 22 को याद रखिए, जो क्वेश्चन में जो 22 दिया हुआ है उसी को याद रखेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बता ले जाएंगे। ये 22वां संस्करण था। कौन सा? 22वां संस्करण था। इसे आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। 22वां संस्करण था। कौन सा था मित्र? 22वां संस्करण था। इसे अपने दिमाग में छाप ले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो ये तो 2022 में हुआ है, कहां पर हुआ है? 2022 में हुआ है। 2000 जो 21वां संस्करण हुआ था, 21वां संस्करण, कौन सा? 21वां संस्करण हुआ था 2018 में, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। चौथे वर्ष आयोजित किया जाता है। कौन से? चौथे वर्ष आयोजित किया जाता है। जो 21वां संस्करण था वो कहां पर आयोजित किया गया था? जो 21वां संस्करण था वो 2018 में हुआ था। वो कहां पर आयोजित किया गया था? तो आज की बात बता ले जाएंगे आप। रूस। किस देश में किया गया था? रूस में। और इसका विजेता था, विजेता विजेता इस समय फ्रांस था। कौन था? 2018 का विजेता कौन था? फ्रांस था। और उपविजेता क्रोएशिया था। उपविजेता पूछा जाता है तो बता ले जाएंगे क्रोएशिया। क्रोएशिया विजेता कौन सा था? ये मैं 2018 की बता रहा हूं। जो 21वां संस्करण 2018 में हुआ था, उसका वो कहां पर हुआ? आयोजित किया गया था। रूस में तो आयोजित किया गया था। विजेता कौन था? फ्रांस था। उपविजेता कौन था? क्रोएशिया। जो 2022 में हुआ है 22वां संस्करण, उस ये कहां पर हुआ है? कतर में हुआ है। कहां पर हुआ है? कतर में हुआ है। यह आपका आयोजन कहां पर हुआ है मित्र? कतर में हुआ है। विजेता कौन है इसमें? अर्जेंटीना, बता चुका हूं आपको। उपविजेता कौन सा है? फ्रांस। कौन सा है? कौन है मित्र? फ्रांस है। अगर पूछा जाता है, ये चौथे वर्ष किया जाता है, पर चौथे वर्ष किया जाता है। अगर पूछा जाता 2023 में 23वां संस्करण कहां पर किया जाएगा, कब किया जाएगा? तो 2026 में किया जाएगा। और ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में
में इसका आयोजन होगा। जो 23वां संस्करण होगा, 23वां संस्करण 2026 में कहां पर होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। यह 2026 में आयोजित किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्र आपने। अब क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र आपका ये है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप में किसने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है? किसका? कौन सा? गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है? तो जो मित्र गोल्डन बूट जो शब्द दिया है ना, इसको आप याद रखेंगे। गोल्डन बूट का मतलब ये होता है कि ऐसा खिलाड़ी जिसने सर्वाधिक मात्रा में गोल किए हों, जिसने सर्वाधिक मात्रा में क्या किए हों? गोल किए हों। ऐसा खिलाड़ी जिसने सर्वाधिक मात्रा में गोल किए हों, उसे गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने ये हैं, आपके सामने ये ऑप्शन है। आपको बताना है कि इसमें से 2022 में किसे गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने यही दिए हुए हैं। इसका मैं आपको जो फर्स्ट आंसर है, ऑप्शन है, वही इसका आंसर है। क्या नाम इनका? किलियन एम्बार्पे और ये मित्र फ्रांस के हैं। कहां के हैं? फ्रांस से विजेता रहा है। किलियन एम्बार्पे हैं। इन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है। गोल्डन बूट का अवार्ड इन्हें दिया जाता है जो सर्वाधिक मात्रा में गोल करता है। इनको मिला है किलियन एम्बार्पे को, और ये फ्रांस के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? फ्रांस के निवासी हैं। इनकी इमेज भी ये दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये है किलियन एम्बार्पे, जो फ्रांस के हैं। कहां के मित्र? फ्रांस के हैं ये। इनको ये दिया गया है। अच्छा ये बताइए, अब तक विश्व में सबसे अधिक किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं। अब तक सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम रही है, तो आप बता सकते हैं ब्राजील। कौन रही है? ब्राजील। कौन रही है? ब्राजील 5 बार मित्र विजेता रही है। कितनी बार? 5 बार। अगर पूछा जाता है अब तक सबसे अधिक किसने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो आप बता सकते हैं ब्राजील ने जीता है। अब कब जीता जाता है तो नहीं पूछा जाता है, हालांकि इतना हार्ड अंदर निकाल के नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछा लिया जाता है कि आप ये बताइए कि सबसे अधिक फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। तो आप आज के बाद बता ले जाएंगे ब्राजील ने जीता है। किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है। आप आराम से बता ले जाएंगे। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। कितनी बार? 5 बार ये विजेता टीम रही है। आप इसको याद कर ले जाएंगे। तो मित्रों, ये आपको फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, स्टेटमेंट थे, प्रश्न थे, क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको बताए। और यदि आपको मेरा सेशन मित्र अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद लाइक करिए, कमेंट्स करिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।